सदगुरु माता जी के चरणों से आशीर्वाद लेते हुए शुक्राना करते हुए ही शुरुआत करना चाहेगा, क्योंकि इनकी रहमतों के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं। और आज ये जो अद्भुत अनोखा नज़ारा देखने को मिल रहा है, इसकी मुबारकबाद दास का दिल कर रहा है कि हर एक सेवा दल के मेंबर को, सारे अधिकारियों को और सारी साथ संगत को ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को देनी चाहिए। क्योंकि जहां निरंतर जो ये 7, 8, 9 घंटों का जिक्र हो रहा है, तो भाव इस 8, 9 घंटे में या फिर पूरे साल सिर्फ मानवता की सेवा का ही है। तो ये जो आज जज्बा देखने को मिल रहा है, ये जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ये जो भावनाएं दिलों से दिलों तक पहुंच रही हैं, इसमें सिर्फ परोपकार की, मानवता के परोपकार की ही भावना है। और इसलिए ये मानवता का सौभाग्य है कि निरंकारी सेवा दल सदगुरु की रहनुमाई में मानवता की सेवा कर रहा है। और ये अरदास कि इसी प्रकार ये बढ़ता चला जाए। सेवाओं का विस्तार जिस तरह से हमने इस डॉक्यूमेंट्री में भी देखा कि किस रूप से शुरुआत, तो ये जो वर्दी हम सबको आज पहनने को मिली या निरंतर जो महापुरुष पहनते हैं, तो ये वर्दी तप, त्याग, बलिदान, इंटेग्रिटी, ऑनर, इस हर चीज़ का प्रतीक है। चाहे वो बलिदान या तप त्याग सेवादारों के रहे हों या फिर हमारे गुरुओं के, तो ये जब वर्दी पहनी जाए तो ये एहसास हमेशा बना रहे कि ये कितने भाग्यों से मिलती है। और अक्सर सदगुरु माता जी इस वर्दी को हमेशा वरदान कहते हैं कि ये वरदान है। तभी जब जिक्र हो रहा था कि सब 12 बजे से या सुबह 11 बजे से ही इस तरह से बैठे हैं, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, तो साथ संगत अगर दुनियावी तरीके से देखें तो बड़ा इम्पॉसिबल सा या बड़ा टायरसम सा कि ऐसे कैसे। पर जैसे जैसे दास की नज़र आज दोपहर से ही जा रही थी बाहर, क्योंकि अक्सर सेवादल रैली का जो ये समा बनता है वो दिन का होता है, तो जैसे ही सूरज ढला तो ये नज़ारा भी आज पहली बार ही देखने को मिला कि बाहर चाहे कहने को अंधेरा है पर सेवादल रैली चल रही है। पर दास तो ये कहना चाहेगा कि जैसे जैसे बाहर अंधेरा होता रहा, इस पंडाल के अंदर की ऊर्जा तो और बढ़ती गई। आप सबका जज्बा, दुनियावी तरीके से सोचा जाए तो जितने घंटे बीतते हैं भूख प्यास के साथ ऊर्जा कम होती है, पर यहाँ सब कुछ उलट फेर, दुनिया की समझ के परे कि बाहर अंधेरा भी हो रहा है, खाए पिए बहुत देर भी हो चुकी है, पर ऊर्जा बढ़ती ही जा रही है, उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा के सोर्स हमारे साथ, हमारे सामने बैठे हैं सदगुरु माता जी। और साथ संगत अक्सर दास जब भी सेवा दल या सेवाओं के बारे में कभी भी विचार करता है कि मोटिवेशन क्या होती है, कि हम सबको क्या ऐसी चीज़ है जो इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है सेवा करने के लिए, तो दास जितना भी ध्यान लगा ले, जितना भी सोच ले, हर वक्त बार एक ही आंसर दास के ध्यान में आता है, और वो आंसर सही भी है और उसके अलावा कोई और आंसर हो भी नहीं सकता, कि वो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु हैं। जहां आप सब पिछले 8-9 घंटे से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बैठे हैं, वहाँ हमारे सदगुरु भी हमारे साथ इसी प्रकार बिना कुछ खाए, बस 1 सेकंड जब सदगुरु खुद को हम हैं सेवादार में अपने सेवादारों के आगे समर्पित कर रहे हैं, तो फिर ऐसे सदगुरु के लिए क्यों ना कहा जाए कि
तन मन धन सब वार दूं। मेरे भाग हैं कि जो मुझे इस तरह से मेरे जीवन में ये सदगुरु आए हैं। और साथ संगत, जो सदगुरु माता जी ने ये कृपा की कि हर एक महात्मा जिसने कभी भी ये वर्दी पहनी है वो आज के दिन ये वर्दी को दोबारा पहन सकता है, तो वो खुशी का तो ज़रूर एक कारण बना, पर साथ ही एक ख्याल जो दास के ध्यान में आया कि इनकी एक भी इशारे में राज होता है। तो इसमें भी जो दास को अपने लिए सीख मिली वो यही कि जो वर्दी का पहनने का एक रिमाइंडर दिया गया है या मौका दिया गया है, उसके पीछे खास रहमत है कि अगर गलती से जीवन में ये भाव मन से कहीं ड्रिफ्ट अवे हो रहा है कि मैं इनके दास के अलावा या इनके सेवादार के अलावा कुछ और हूँ, तो ये वर्दी पहन के, वो जैसे आज सुना कि मन सावधान, तो इन्होंने सबको सावधान कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ सेवादार बन के, दास बन के इस दर पे जब तक अपना जीवन व्यतीत करते जाएंगे, जीवन में हर तरह की खुशी, हर तरीके का आनंद और ये परम आनंद ना रहेगा। कल परसों जब दास ने भी वर्दी ट्राई की, क्योंकि नई वर्दी सिल के आई, तो ट्राई करके जब हजूर के सामने आया दिखाने के लिए, तो समता जी भी वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने अचानक देख के कहा कि आपकी भी बड़ी मेमोरीज होंगी अपने सेवा दल के टाइम की। तो दास भी कल से कुछ उन्हीं मेमोरीज को याद, जब लगभग 16-17 साल पहले दास को पहली बार मौका मिला था वर्दी पहनने का। और साथ संगत, जो मोटिवेशन की बात दास अभी कर रहा है, तब भी यही मोटिवेशन थी। कुछ और अगर कहा जाए कि कितनी समझ कितनी नहीं समझ, बस इतना ज़रूर पता था कि दास को आज बाबा जी का सेवादार बनने का मौका मिला है। तो साथ संगत, और वही भाव निरंतर जिस तरह से सुना गया कि पक्कों का संग करना है, और जैसे जैसे कभी सेवा पे जाना और अपने साथ जो महात्मा जो सेवा सिखाते भी दिखाते भी कैसे करनी है, उनका संग किया, तो ये भाव और पक्का होता चला गया, ये प्रेरणा और पक्की होती चली गई। और आज हमने कई बार इस बात का जिक्र सुना कि किस तरह से समागम में ऐसी ऐसी जगहों पे ड्यूटीज़ लगती हैं जहाँ संगत सुनना तो दूर, पंडाल भी नहीं देख सकते। तो एक ही मोटिवेशन कि गाड़ियाँ ही दिख जाएं, बाबा जी की गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ ही दिख जाएं। और साथ संगत क्या मिला था दिल्ली में रहने का, हमें दिल्ली में रहने की वजह से कई बार दर्शन हो जाते सदगुरु के, पर फिर भी उस समागम के उन दिनों में अगर गाड़ी भी पास से गुजर जाती थी तो ऐसे लगता था कि समागम ही पूरा हो गया। और साथ संगत, ये भाव सिर्फ दास का नहीं, दास ने हर एक सेवादार में देखा और इसी भाव के साथ बड़े हुए। और फिर साथ संगत, एक ऐसा मौका भी मिला कि उस गाड़ी के अंदर जब सदगुरु के साथ बैठ के ग्राउंड में राउंड लिया, तो इस सेवादारों के भाव का तो दास को पता था, क्योंकि अपना भी भाव वही रहता था। पर जब इन्होंने मौका दिया इस रूप में इतनी नज़दीकत से, जो दास ने इनके जन्मदिन पर भी कहा कि मैं आप वेख्या है, तो साथ संगत, जब कभी भी ग्राउंड में राउंड लेने जाएं, एक महात्मा भी अगर कहीं ऐसी जगह पे खड़ा हुआ दिख जाए, वो शायद पूरी गाड़ी में काफिले में किसी को नहीं दिखता, सदगुरु माता जी इशारा करते कि वहाँ गाड़ी लेके जाइए, उनको दर्शन नहीं हुए। साथ संगत, जिस तरह से हम देखते हैं कि गाड़ी की सनरूफ से बाहर आकर दर्शन दे रहे हैं और नीचे इंस्ट्रक्शंस कि वो महात्मा वो पिछले 15 दिन से यहाँ पे हैं, वो पिछले 25 दिन से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, वो पिछले 2 महीने से यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो साथ संगत, जब ये ओत प्रोत मामला मैंने आप देखा, तो यही कि हमारा भाव शायद फिर भी किसी वजह से कम हो सकता है कि आज सेवा कहीं मिली, कल कहीं मिली, पर सदगुरु का भाव एक एक सेवादार के लिए, एक एक सेवा दल के जवान के लिए, एक एक साथ संगत के लिए इसी प्रकार निरंतर देखने को मिला। यहाँ तक भी किसी की छोटी सी किसी को सेवा करते हुए इंजरी सदगुरु माता जी ने नोटिस की, तो गाड़ी में बोला कि राउंड के बाद उनसे पूछा जाए।